आन बान शान और सबसे हमारी तंजीम में सबसे मेहनती लीडर जनाब जीएम सरूड़ी साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आजाद साहब ने सौंपी है और हम दुआ करते हैं कि आप इस मिशन में कामयाब हो, हमारी हुकूमत बने और आप भी इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट के वजीर बने या उससे ऊपर भी जाएं, हमारी आपके साथ दुआ होगी। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आरएस शिव जी, हमारी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुगल किशोर शर्मा जी, एडवोकेट असलम गोनी साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हमारी वर्किंग कमेटी के, महबूब आजाद साहब जो सेक्रेटरी है हमारी पार्टी के, शारिक सरूड़ी साहब जो मेरी टीम में मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूं और मेरे साथ वो स्पोक्स पर्सन है हमारी तंजीम के, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बने हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। शबीर साहब बहुत मेहनती लीडर हैं। रणदीप भंडारी जी ये भी मेरी टीम में है, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है, चिनाब वैली के इंचार्ज है और मीडिया कोऑर्डिनेटर। आप सबको मेरा सलाम। वक्त कम है लेकिन शायद अभी मैं जुगल जी और चीफ साहब से कह रहा था कि आपने जितने भी अपने मुद्दे मसाइल रखे तो एड्रेस मुझे किया, तो आपने मुझ पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी है और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम में शारिक जी हैं, रणदीप जी हैं, सबसे बड़ी आवाज सरूड़ी साहब हैं जो हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। जब दिल्ली में भी आते थे आजाद साहब से मिलते थे, चाहे पार्टी की मीटिंग होती थी लेकिन अपने लोगों के मसले आजाद साहब के सामने लाते थे। यही सबसे बड़ी खूबी होती है एक लीडर की। और जब भी मैं श्रीनगर, एक खूबी मैं बताना चाहता हूं, चाहे मैं श्रीनगर कहीं गया, दिल्ली गया, तो सबसे बड़ी क्वालिटी सरूड़ी साहब में यह है कि हाल ही में मैं श्रीनगर गया, सरूड़ी साहब ने मुझे कहा कि हम लोलाब से आ रहे थे तो कहा कि ठंड है, तो मैंने बोला अब तो आराम करेंगे। बोला नहीं, मुझे सौरा अस्पताल जाना है, कुछ मरीज वहां हैं। तो ये वहां पहुंचे, कुछ डोडा के थे वहां मरीज, कुछ यहां के थे। इन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी से है, किस मजहब से है, उन मरीजों के पास गए और वहां उनको इलाज करवाने के लिए अस्पताल में डॉक्टरों को कहा। मैं पार्टी का चीफ तर्जुमान बना हूं। आपने मुझे देखा होगा चाहे रियासती सतह पे और नेशनल लेवल पे हमारी पार्टी के जो कायद हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। उन्होंने अगस्त 5, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो फैसला लिया, उनकी वकालत जिस तरीके से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आजाद साहब ने की, आज बहुत से सवाल लोग उठा रहे हैं बाकी तंजीमों के। आजाद साहब ने कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। बहुत मार्केट में शगुफे छोड़े जाते थे, मीडिया में कहा जाता था अब आजाद साहब जो हैं शायद हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे, शायद वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। कोई भी पार्टी आजाद साहब को आपने सुनी होगी तकरीर जब उनकी रिटायरमेंट थी, कहा गया कि आजाद साहब आपको हम राज्यसभा की सीट देंगे, आप यहां से मत जाइए। लेकिन आजाद साहब को अगर सत्ता की लालच होती तो वो आज हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट होते। वो किसी भी पार्टी का सहारा लेके, सपोर्ट लेके एक राज्यसभा की सीट लेते। लेकिन आजाद साहब ने जब देखा कांग्रेस 8 सालों में 30 स्टेटें हार गई, आजाद साहब के दिल में जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द, उनकी आंखों में जब आंसू में देखता था, जब पार्लियामेंट में तकरीर करते थे, धरने पे बैठे जब 370 हटाया गया, और आजाद साहब हमेशा कहते थे कि जब मेरी पार्लियामेंट में स्पीच हो मैं पहले जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत करूंगा। मैं उन तंजीमों को कहना चाहता हूं, तब आप घोंसलों में छुपे हुए थे,
और उन पार्टियों के साथ हाथ मिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर आवाम का सौदा करने के लिए दिल्ली जाते थे। लेकिन उस वक्त हमारे कायद गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आवाज उठाते थे और उन्होंने फैसला लिया कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करूंगा। 8 साल से जिस मुसीबत में इस हुकूमत ने डाला है जम्मू कश्मीर की आवाम को, इस मुसीबत से सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब ही उनको निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर जो नई पार्टी बनाई, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव सियासत करनी है। हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव सियासत नहीं करनी है। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हम इलाके में तामीर और तरक्की करें, हम लोगों की खिदमत करें, उनके मसलों को हल करने की हर मुमकिन हम कोशिश करें। उस मुद्दे से हमने पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है, ना कि हमने नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है। जैसे कि आज कुछ लीडर हजरात सोशल मीडिया में अनाप शनाप बोलते हैं, तो मैं आपको इसी से आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर आप किसी गली में चलोगे, सुनसान गली में, तो आप वहां पर जरूर कुत्ते पाओगे। जब आप वहां से गुजरोगे तो कुत्ते जब आपको देखेंगे तो वो आप पर जरूर भौंकेंगे। तो आपका ये फर्ज बनता है आपको किनारा पकड़ के अपना रास्ता पकड़ना है, ना कि उसको जवाब देना है। तो अगर आप उसको जवाब देंगे तो उसके बीच में और आपके बीच में फर्क ही क्या है। इसलिए हमने जो हमारा मुद्दा और मकसद है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी, लोगों के मसले उभारने और उनके तामीर और तरक्की, जिस मकसद से हम पहले भी करते थे आगे भी इंशाल्लाह और रहमान उसी मकसद से करेंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी इलाके से वो ताल्लुक रखता हो, हम सबको यहाँ पर अपनी पार्टी में उसको तरजीह देंगे। यहाँ पे किसी भी बशर के साथ या किसी भी इलाके के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि हमने अपने घर का चीफ मिनिस्टर बनाना है। आजाद साहब जो हमारी मुश्किलातों को समझते हैं, जो खुशी और गम में वो हमें बराबर के शरीक होते हैं। हमें यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा आजाद साहब ने दिया। अगर हम देखेंगे तो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कभी भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उनकी सोच थी। उन्होंने हमको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया, चिनाब वैली में जीएमसी डोरा में दिया गया। वो किसके लिए दिया? वो हम लोगों के लिए दिया। यहाँ पर इतने सालों से चाहे वो जम्मू का चीफ मिनिस्टर कभी बना या श्रीनगर का बना, तो उन्होंने तो हमारे दर्द को कभी नहीं जाना। अगर हमें हमारी मुश्किलातें, कोई मुश्किलातों को हल करना के मकसद से आता है, वो वाहिद और वाहिद जनाब आजाद साहब है। तो 5 अगस्त 2019 को जब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक खिलवाड़ किया और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि यहाँ पर अब खुशहाली आएगी, यहाँ पे तामीर और तरक्की का दौर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो बदलाव आया है, हम पीछे 50 साल फिर ज्यादा पीछे चले गए हुए हैं। आप देख लीजिए कि इनमें बदलाव कैसा लाया। आज पेंशन होल्डरों को पेंशन न मिलने की परेशानी, आज हर एक बशर, हर एक इंसान इस हुकूमत में परेशान हाल है। आज एमजी नरेगा के वर्करों को जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, आज उनको रोजगार न मिलने की परेशानी है। आज एचआर वर्कर, कैजुअल लेबर, यहाँ म्युनिसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी हो, यहाँ पे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के एम्प्लॉइज हो, यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन हैं, वो उनको आंगनवाड़ी के हेल्पर हो या वर्कर हो, उनको तनख्वाह न मिलने की परेशानी है। जितने भी यहाँ मुलाजमीन हैं, एनआरएचएम के डॉक्टर हो, उनको परमानेंट न करने की परेशानी हर एक मुलाजिम को है। यहाँ पर नौजवानों को रोजगार न मिलने की परेशानी है। आज आप देख सकते हैं, हकीकतन में जब भी बोलना चाहिए वो सच बोलना चाहिए। 1980 में यहाँ पर डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट आया, वो एक पावर प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट ऊपर वाली साइड हुई। यहाँ पर हकीकत में किश्तवाड़ उभर गया, यहाँ पे तामीर और तरक्की हो गई। हर एक कुंबे का मुलाजिम जो है एनएचपीसी या और बाकी डिपार्टमेंटों में लगे। आज यहाँ पे 6 पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ पे
सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। आज 6 पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद यहाँ पे बिहार और उत्तराखंड और नेपाल और भूटान से लेबर और स्किल्ड लेबर ला रहे हैं और हमारे नौजवान बेरोजगार वहीं के वहीं पे हैं। आज कुछ पार्टियों की जमीनें फिसल गई है। आप देख सकते हैं कि वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। हम आजाद ख्यालात के सोच के बंदे हैं। हमने पहले भी आजाद ख्यालात के साथ थे, आज भी है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 1996 में मैं उन लीडर हजरात को याद दिलाना चाहता हूं कि 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिनिस्टर श्रीनगर से था। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ किसने हुकूमत बनाई। हम उन पार्टियों में से नहीं है जो उन्होंने अगर गलत किया वो हमें भी अपना जैसे समझे। हम वैसे नहीं है, हम आजाद ख्यालात के सब पार्टी के उसके साथ हैं। मैं आप सभी लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप हर एक बशर, हर एक बंदे गांव-गांव, घर-घर तक ये प्रोग्राम और पॉलिसी जो पार्टी की है वो पहुंचाएंगे और जमीनी सतह पे पार्टी को और मजबूत करेंगे। और आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारी पार्टी जो है वो रजिस्टर भी हो रही है और हमको चुनाव निशान भी बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। एक बार फिर सुरूरी साहब, तमाम अब नाम लेते मुझे टाइम लगेगा और मेरे सामने यहाँ पर मेरे नौजवान बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मुझे लगता नहीं शायद बुजुर्ग मेरे से कोई 2-4 ही यहाँ जाता होंगे, और मेरी बहनों सामने बैठी हुई, मेरा आप सबको सलाम और आदाब। क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि ये यूथ की कन्वेंशन है, लेकिन थोड़ा मिक्स भी हो गई है, पर यूथ ही मुझे ज्यादा लगता है, यूथ ही ज्यादा दिखता है। मैं पहले जरा ये देखूं कि यूथ कितना यहाँ पर बैठा, जरा खड़े तो हो जाएगी, थोड़ा यूथ खड़ा हो जाए। यूथ 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि मुझे नौजवानों को तकरीर करना बहुत अच्छा लगता है और नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है। बहुत जोर जोर से मैं सुन रहा था, यहां पर मेरे अजीज जो बोल रहे थे काफी जज्बाती भी थे, अपने हुकूक के लिए बड़े जज्बाती थे और होना भी चाहिए, जाहिर है। लेकिन इसमें एक हिम्मत आपको होनी चाहिए जो अल्लामा इकबाल ने नौजवान के लिए हिम्मत पैदा की। और वो लिखते हैं, कहते हैं कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, पहले उस रूह को बेदार करो, मुर्दार मत बनना, उस रूह को बेदार करो। और अल्लामा कहते हैं अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनकी मंजिल, उनको मंजिल अपनी आसमानों में। ये चीजें, ये मसले मसाइल जो आपने यहां पर बयान किए, जो अपनी परेशानियां अपनी बयान की, ये परेशानियां दुरुस्त है, लेकिन एक मर्तबा आपकी रूह बेदार हो जाए ना, हुकूमतें, हुक्मरान आपके सामने कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को मजबूत करो। जिस वक्त आप अपने आप को मजबूत करोगे तो फिर आपको यह भी समझ आएगा कि आप सही किस जगह के काबिल हो और किस जगह पे आपको पहुंचना चाहिए। मेरे नौजवान बच्चों, खासतौर पे आपको कह रहा हूं, कहते हैं अल्लामा, कहते हैं जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। तुम्हारा हक है, ये मुल्क तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, सरजमीन, ये वतन तुम्हारा है, ये किश्तवाड़ तुम्हारा। किश्तवाड़ में बढ़ने वाला हर एक
प्रोजेक्ट जो है वो तुम्हारा है, वो किसी के बाप का नहीं है, किसी बीजेपी वाले का नहीं, किसी और का नहीं है, या के लोगों का है। असलम गोनी क्या कर सकता है उसको छोड़िए, डीएपी आपके लिए क्या कर सकती है उसको छोड़िए, आप अपने हक को समझिए। और जिस वक्त आप अपना हक समझ जाएंगे तो ये जो सरेआम बाजार लगाया हुआ है इन लोगों ने, इससे साल का और चोरियों का बाजार, ये सारे का सारा बाजार जो है बंद हो जाएगा। आप लोग उसको बंद करोगे, आप मजबूर करोगे उसको बंद होने। मैं आप लोगों को सुन रहा था, आपके नौजवान मुकर्रीन को सुन रहा था, जज्बा तो बहुत अच्छा है, बड़ा जबरदस्त तकरीर की उन्होंने, बहुत अच्छी तकरीरें की। लेकिन जो आपने मुझे शबीर साहब ने एक ऑर्डर भेजा है कि वो हर ब्लॉक हेड को ऑर्डर पे वो क्या इशू करेंगे, आपका पेंशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर ये आप 5 मिनट के धरने से कर सकते हो, 5 मिनट खड़े होने से कर सकते हो, तो ये जितनी फौज, इतनी जो आप लोग यहाँ पर आए हो, आपको क्या लगता है कि 2 धरने करने के बाद इन तमाम लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं आएंगे? तमाम लोगों के दिमाग ठिकाने आएंगे, कोई नहीं होगा, कोई यहाँ पे किसी का जाति और किसी का गलती नहीं होगी। लेकिन आप अगर एक होंगे, अगर आप मुत्तहिद होंगे, आप इकट्ठे होंगे, गुलाम नबी आजाद, डीएपी, असलम गोनी, सुरूली साहब, सब लोग आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी ताकत आपके ताकत और आपके करने के अलावा कुछ भी नहीं। आप ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं, साथियों, हम साथी हैं, जो बच्चा भी है, नौजवान भी है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं वसत मुसलमान आपको कहता हूं, हम में कभी रिश्ते में ये नहीं कहा जाता है कि हम दादा और पोता हैं। हमें रिश्ते में कभी ये नहीं, हमें रिश्ते में कहा जाता है कि 10 साल का बच्चा जो है वो मेरे जैसे 68 साल के आदमी का भाई है। हमारा एक हक है, एक मर्तबा है, हमारी एक जगह है, हमारे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। अभी आप सुन रहे हैं, मेरे यहाँ पे हजरात बैठे हुए हैं स्टेज पे। एक मैं परसों से, जब से ये लिस्टें आउट हुई हैं, जिनको मिला है, कुछ मैं उनसे भी सुना, कुछ खुशी का इजहार नहीं, कुछ का खुशी का इजहार है। लेकिन देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरे हर लीडर ने आपको आज तक ये बोला है कि आप में से हर एक इंसान को गुलाम नबी आजाद बनना है।